हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। सबसे पहले आप सभी नव प्रवेशित छात्रों का इस महाविद्यालय में स्वागत। और अब मैं आपसे कुछ बातें इस एलएलबी पाठ्यक्रम के संदर्भ में शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको अभी पता है कि 30 दिसंबर तक हमारे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हुई है और वर्तमान समय में कॉलेज में पेपर के चलते आपकी ऑफलाइन क्लासेज अभी शुरू नहीं हो पाई है। बहुत जल्द 12 जनवरी के बाद कोविड नियमों की पालना करते हुए आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेज कॉलेज में शुरू कर दी जाएगी। उससे पहले आप लोगों के लिए हम सारा महाविद्यालय परिवार का स्टाफ अपने अपने विषय के अनुसार आपसे ऑनलाइन क्लासेस में अपने विषय की चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपने जो अब एलएलबी में एडमिशन लिया है, ये पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होगा, यानी कि आप लॉ ग्रेजुएट 3 सालों के बाद माने जाएंगे। हर साल आपके इस पाठ्यक्रम में 9 पेपर होंगे, यानी कि एलएलबी फर्स्ट ईयर में भी 9 पेपर, एलएलबी सेकेंड ईयर में भी 9 पेपर और एलएलबी थर्ड ईयर में भी 9 पेपर होंगे। और एलएलबी में पास होने के लिए आपको एग्रीगेट 48% की आवश्यकता होगी। आप भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर जो बना हुआ है, उसके अधीन आपका पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाएगा, यानी कि उसके द्वारा जो निर्धारित सिलेबस होगा उसके अनुसार ही आपको पढ़ाई करनी होगी। अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो हर एक 9 पेपर जो हर साल होंगे, वो 9 के 9 पेपर जो होंगे, हर पेपर 5 यूनिट्स में होगा, यानी कि हर एक पेपर सब्जेक्ट जो होगा उसका जो सिलेबस होगा वह 5 यूनिट में डिवाइड होगा और हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। इस प्रकार कुल जो प्रश्न आपके पेपर में आएंगे वे प्रश्नों की संख्या होगी 10 और आपको हर यूनिट से एक प्रश्न का चयन करते हुए पेपर को सॉल्व करना होगा। अर्थात आपके पास में पेपर में क्वेश्चन होंगे 10, आपको करने होंगे 5, लेकिन शर्त क्या रह गई, हर यूनिट से आपको एक प्रश्न लेते हुए 5 प्रश्न करने होंगे। एक एक यूनिट से एक एक प्रश्न को आपको सॉल्व करना होगा। कुल मिला के आपके 9 सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तो वो अगर आपका पेपर होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होगा, दूसरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, तीसरा हिंदू लॉ, चौथा मॉमडन लॉ, पांचवा कॉन्ट्रैक्ट, छठवा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, सातवां लीगल लैंग्वेज, आठवां लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और 9th पेपर जो आपका होगा वह होगा PIL का। इस प्रकार हमारे पास में कुल मिला के 9 पेपर इस प्रकार फर्स्ट ईयर में होंगे जिनका हमें अध्ययन करना होगा। मैं यानी कि डॉक्टर शिवशंकर व्यास, जैसा कि आपको मैंने शुरू में परिचय कराया, जो आपको जो है वो 9th पेपर, आपके सब्जेक्ट में कुल 9 पेपर जैसे मैंने आपको बताया, जो 9th पेपर होगा पब्लिक इंटरेस्ट लाइटिंग, लीगल एड एंड पैरा लीगल सर्विसेज एंड मूड कोर्ट। आपके लिए लॉ एक नया सब्जेक्ट है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे क्लासेज हमारी आगे चलेगी और स्पेशली आपका जो लॉ से इंट्रैक्शन होएगा, जो परिचय या आप फैमिलियर इस सब्जेक्ट से होंगे, वो ऑफलाइन के जरिए ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे, जितना आप ऑनलाइन के जरिए नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी आपको इंट्रोडक्टरी कुछ पोर्शन जो होगा वह हम यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बताएंगे। ये जो पेपर आपका कुल मिलाकर होगा वह 80 नंबर का तो रिटर्न होगा और 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल फाइल बनाई जाएगी, वो हमारा विषय अभी नहीं है, हम बाद में चर्चा करेंगे कि प्रैक्टिकल फाइल किस प्रकार से बनाई जाएगी, क्या होगा। अभी हमें ये पता लगना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट में कुल मिला के 9 पेपर है और हमारे जो सर है वो 9th पेपर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लाइटिंग, लीगल एड एंड पैरा लीगल सर्विसेज एंड मूड कोर्ट। शॉर्टकट में अगर बात करें तो आप लोगों ने PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जो नाम सुन रखा है उसी का फुल फॉर्म हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लीगल एड एंड पैरा लीगल सर्विसेज एंड मूड कोर्ट। इस विषय पर हम अपनी चर्चा करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे कि PIL क्या है, इसकी नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है,
कैसे PIL दाखिल की जाती है, कौन PIL दाखिल कर सकता है, या लीगल एड से संबंधित प्रोविज़न कहाँ कहाँ पर है, किस एक्ट में इससे संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है, इन सब बातों पर हम अपने इस सब्जेक्ट के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा शुरुआत इंट्रोडक्शन जो हमारा हो रहा है, इंट्रोडक्शन जो हमारा हो रहा है, वह इस बात से हो रहा है कि हम लॉ में एडमिशन ले चुके हैं। हमारी क्लासेस जो हैं 12 जनवरी के बाद कोविड के नियमों के अनुसार शुरू कर दी जाएगी। तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, सारे टीचर हमें इसी माध्यम से पढ़वाएंगे और हम अपना ध्यान सर। हाँ, एक बात यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है कि आप ALU यानी कि भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की साइट पे जाइए, वहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लीजिए। सबसे पहला काम आपका ये है, जिससे कि आपको ये पता रहे कि आपके सब्जेक्ट क्या है और उसमें आपको क्या पढ़ना है। धन्यवाद।